Hello students, we are discussing chapter 2nd of the class 9th science. The name of chapter is matter around us pure. Previous class में हमने बात की थी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में. ठीक है, हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे निकालते हैं. ठीक है, हमारे पास क्या है, टू टर्म थी. या तो हम मास बाय मास परसेंट से क्या है फाइंड आउट कर सकते हैं कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से. ठीक है, तो इसमें हमने क्या देखा कि जो सॉल्यूशन होता है उसमें टू कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं. वन इज सॉल्यूट, अदर इज सॉल्वेंट. ठीक है, सॉल्यूट कौन सा होता है, जो लेस क्वांटिटी में होता है, और सॉल्यूशन क्या होता है जिसमें आपका सॉल्यूट डिसॉल्व करता है और लार्जर क्वांटिटी में होता है. ठीक है, तो हमने जिस भी कंपोनेंट की निकालनी है, चाहे सॉल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट. ठीक है, तो हम उसका मास अपॉन मास ऑफ द टोटल सॉल्यूशन, जो आपका सॉल्यूशन का मास है, और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से. ठीक है, इस टाइप से हम क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, आज हम बात करेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ क्या है और इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, it is defined as the amount of solute in grams present in 1 liter of the solution. ये क्या बोल रहा है, स्ट्रेंथ क्या है आपकी 1 लीटर सॉल्यूशन में. ठीक है, 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके कितने ग्राम्स सॉल्यूट प्रेजेंट है. ठीक है, ये ग्राम्स में होगा कि 1 लीटर आपका जो सॉल्यूशन है उसमें कितने आपके सॉल्यूट ग्राम्स में प्रेजेंट है. ठीक है, कितने ग्राम प्रेजेंट है. तो जो फॉर्मूला इसके लिए यूज़ होता है, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. ठीक है, तो इसकी यूनिट स्ट्रेंथ की क्या आ जाएगी, ग्राम पर लीटर. ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये आपने ग्राम्स में लेना है, जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है वो लीटर में आएगा आपके पास. ठीक है, फॉर एग्जांपल एक न्यूमेरिकल है आपके पास, calculate the strength of solution containing 5 gram of glucose in 200 ml of solution. अब कैलकुलेट करनी है हमने स्ट्रेंथ. ठीक है, ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. अब देखो सॉल्यूशन है हमारे पास. ठीक है, उसमें क्या है 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज. ठीक है, तो ग्राम्स है, तो ये क्या है सॉल्यूट. ठीक है, तो आपके पास फॉर्मूला तो ये है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. तो यहाँ पे क्या है 5 ग्राम आपका ग्लूकोज. ठीक है, जो कि सॉल्यूट है. ठीक है, इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन क्या है 200 ml, ये ml में हमने लीटर में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो 1 ml इज इक्वल टू 1/1000. ठीक है, आप इसको 200 को चेंज करना है तो हम डिवाइड कर देंगे 1000 से. ठीक है, तो ये 0.2 लीटर आ जाएगा. ठीक है, तो अब क्या है हमने पुटअप कर दी वैल्यू 0.2 लीटर इक्वल टू 25 ग्राम पर लीटर. ठीक है, तो इस टाइप से ये आपकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, जो आपकी स्ट्रेंथ है सॉल्यूशन की वो क्या है 25 ग्राम पर लीटर. ठीक है, फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल की. व्हाट इज द मास, व्हाट मास ऑफ द सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH मस्ट बी डिजॉल्व इन 500 ml of solution so that the strength of the solution may be 10 ग्राम पर लीटर. अब यहाँ पे हमने क्या निकालना है, व्हाट इज द मास ऑफ NaOH. NaOH क्या है यहाँ पे सॉल्यूट. ठीक है, तो सॉल्यूट आपने फाइंड आउट करना है. आपके पास सॉल्यूशन की क्वांटिटी गिवन है, और क्या है आपके पास 10 ये क्या नाम स्ट्रेंथ आपके पास गिवन है. ठीक है, तो आपके पास क्या गिवन है, आपने क्या है सोडियम मास ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट क्या है NaOH, ये क्या है फाइंड आउट करना है आपने. ठीक है, फिर आपके डिजॉल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन. अब वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ये क्या है 500 ml. ठीक है,
तो 500 को आपने करना है ml में चेंज, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा 0.5 लीटर। अब आपके पास स्ट्रेंथ गिवन है, ठीक है। स्ट्रेंथ क्या है आपके पास 10 ग्राम पर लीटर, ठीक है। अब पुटअप कर दो, फॉर्मूला क्या है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब पुटअप कर दो, आपके पास स्ट्रेंथ कितनी है 10 ग्राम पर लीटर, और जो आपके पास मास है वो निकालना है, ठीक है, सॉल्यूट का, ठीक है। वॉल्यूम क्या है 0.5 लीटर। अब मास ऑफ सॉल्यूट क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ले जाओ इसको, ग्राम पर लीटर इंटू 0.5 लीटर, लीटर से लीटर आपका कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये 10 है आपका, 10 इंटू 5/10, तो ये क्या आ जाएगा 5 ग्राम, ठीक है। तो आपके पास स्ट्रेंथ मास ऑफ सॉल्यूट NaOH का कितना आ गया आपका 5 ग्राम, मीन्स 5 ग्राम आपका 500 ml में डिज़ोल्व किया गया है सॉल्यूट को, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास सॉल्युबिलिटी, ठीक है। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, इट इज़ डिफाइंड एज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट to form a saturated solution at a given temperature। solubility क्या होती है, किसी भी आपके सॉल्वेंट में मैक्सिमम कितना अमाउंट आपका सॉल्यूट का डिज़ोल्व होगा, ठीक है। 100 ग्राम में अगर फिक्स या नॉन क्वांटिटी कोई भी है, जैसे यहाँ पे 100 ग्राम लिया है, तो कितना आपका सॉल्यूट 100 ग्राम सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा, ठीक है। तो जो सॉल्युबिलिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इनटू 100, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 4 ग्राम ऑफ सॉल्यूट आर डिज़ोल्व इन 40 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट। अब यहीं से देख लो आपके पास गिवन क्या है, सॉल्यूट क्या है 4 ग्राम, 4 ग्राम डिज़ोल्व इन 40 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब आपके पास सॉल्यूट सॉल्वेंट क्या है 40 ग्राम, ठीक है। अब आपने कैलकुलेट करना है, सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट है, ये फॉर्मूला यूज़ करो सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो आपने 4/40 इंटू 100, ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 और ये कट गया, ये आ गया आपके पास 10 ग्राम, ठीक है। तो 10 ग्राम आपकी सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। इस टाइप से इसको कैलकुलेट करेंगे। फिर है आपके पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी, कि टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हम क्या देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द हीट चेंजेस विच इज अकम्पनी द प्रोसेस, ठीक है। टेम्परेचर का क्या है, टेम्परेचर जो है डिपेंड करता है आपकी हीट चेंज पे, कितनी हीट चेंज कर रहा है वो, ठीक है। इफ़ एनर्जी नीडेड एब्जॉर्ब इन द प्रोसेस, ठीक है। कोई भी अगर प्रोसेस हो रही है, अगर आपकी एनर्जी नीड हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, तो क्या है वो प्रोसेस एंडोथर्मिक। इफ़ हीट एनर्जी इज इवॉल्व और रिलीज इन द प्रोसेस, अगर आपकी एनर्जी क्या है रिलीज हो रही है, तो वो क्या है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। अब इफेक्ट क्या है, अगर आपका इफेक्ट क्या पड़ेगा एंडोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है। एंडोथर्मिक में क्या है, हीट आपकी एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप क्या है, फॉर एग्जांपल अगर NaCl है, ठीक है, तो
अगर ये एंडोथर्मिक मोस्ट ऑफ द सॉल्ट जो है आपकी, ये क्या देते हैं, ये डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, ठीक है। अगर हम H2O के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या है, डिज़ोल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर ये क्या है, आपकी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है, आयंस आपके सेपरेट हो जाएंगे और एनर्जी रिलीज मतलब सॉरी एब्जॉर्व करेंगे, क्योंकि हमें क्या है, यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना है, तो यहाँ पे क्या है, एनर्जी की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपकी जितनी हम हीट देंगे उतना इजीली ये डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में, ठीक है। तो ये क्या है, एंडोथर्मिक जब भी रिएक्शन होगी तो हमारे पास क्या है, आयंस जल्दी सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब जो रिएक्शन है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन में हम क्या है, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, हीट इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर जो इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, तो ये उतना ही ज़्यादा आपका सॉल्युबल हो जाएगा। तो ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के, ठीक है। इफ़ हीट एनर्जी इज इवॉल्व और रिलीज्ड इन द प्रोसेस, बट अगर आपकी क्या है, ड्यूरिंग द रिएक्शन हीट आपकी रिलीज हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे तो नीड थी, ठीक है, और अगर आपकी रिलीज हो रही है तो आपको क्या है, उसमें क्या होगा आपका, जैसे सोडियम कार्बोनेट है, ठीक है, जब भी हम इनको क्या है सेपरेट करते हैं या वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट है, ठीक है, जब हम इसको वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो क्या है, हीट एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, अगर हम इसको टेम्परेचर देते हैं तो इसकी हीट एनर्जी इंक्रीज होगी तो ये डिज़ोल्व नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब कि जितना हम यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो ये क्या है, जो आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है, एक्सोथर्मिक में तो वो क्या है, टेम्परेचर आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसका क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, डिक्रीज करेगी, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करेगी एक्सोथर्मिक में।